आओ। वहिनी, अनुषा। बैठ। आजा वो। पंडित जी। जी। और कुछ चाहिए आपको? जी हाँ, पूजा के लिए थोड़े चावल चाहिए। ठीक है। मोही, किचन से पूजा के लिए चावल ले आ। मोही, कहाँ गई ये लड़की? अंजलि जा, उसे बोल चावल चाहिए थोड़े। हाँ। अरे मोही, कहाँ थी तू? कब से आवाज दे रही हूँ? सारे रसोई घर में ही थे। आई माँ, प्रसाद लेके आए अभी। एक मिनट ना पंडित जी, प्रसाद अभी लगेगा आपको? जी नहीं, सत्यनारायण की पूजा के बाद कथा के समय लगेगा। ठीक है। अब सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर नवग्रह और कुल देवी का पूजन करेंगे। तो वैसे हमारी सब तैयारी हो गई है, तो पूजा आरंभ कर सकते हैं। अब आप दोनों आगे आ जाइए। गुरुजी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? बहू के माता पिता आने वाले हैं। आइए रेखा जी। बहनी, रेखा जी आ गई। आइए ना। कैसी है आप? ठीक है। आप लोग ठीक है? हाँ। विनय जी और दादी नहीं आए? दरअसल दादी ने अनुषा की शादी के लिए मानता मांगी थी। मंदिर में प्रसाद चढ़ा के दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आप आइए ना, आइए। बैठिए, बैठिए। हरिः ओम मा उम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु। अक्षत लीजिए। आप गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देख, वही का चेहरा देख, कैसे फीका पड़ गया है अपनी सौतन की खुशी देखकर। और अनुषा की मम्मी को देख, कितनी खुश हो रही है, क्योंकि उनकी बेटी खुश है। पूजा खत्म हो जाने दे, तोड़ती हूँ भरम इनका। चल। ओम नाभ्यासेदंतरिक्षुगुं शीष्णोर्द्योः समवर्तत पद्याम्बो मिदसा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। अब हाथ में पुष्प लेकर के सच्चे मन से गणेश जी का प्रार्थना कीजिए कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर खुशियों की वर्षा कर। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपते नमो नमः। अब आप वहां से एक सुपारी दीजिए। सुपारी संसार के नवग्रहों का प्रतीक मानी गई है। शास्त्र के अनुसार इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एवं राहु और केतु का एक प्रतीक माना गया है। इसकी आराधना मात्र से ही हमें नवग्रह की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो इसका अभिषेक कीजिए। हरिः ओम मा सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिशद्दशांगुलं मा। पंचामृत से अभिषेक कीजिए। चल, अभी है ना, पूजा में शुद्धि तो हो ही गई। अब हमें भी अपना काम करना चाहिए। शुरू हो जा।
बहनी देवी फोन ये नैवेद्य लीजिए, नवग्रह के ऊपर चढ़ा दीजिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। इसको वहां स्थापित कर दीजिए। बहनी फोन साइलेंट कीजिए ना। हरे ओम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब आप ये पुष्प लेकर के भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ाइए। हरे ओम मां नाना सुगंध पुष्पाणि ता कालोद्भवानि च पुष्पांजलि ग्रहण परमेश्वर। अब आप भोग के लिए नैवेद्य लेके आ जाइए। ये तुलसी दल लेकर के भगवान सत्यनारायण पर चढ़ाइए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम सत्यनारायण देवेभ्यो नमो नमः। चढ़ा दिया। इसमें तुलसी डाल करके भोग लगाइए। हरे ओम मा तुदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होती है। अब आप सब लोग ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा कि एक समय सौनकादि मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए। वहां पर उन्होंने कलियुग के हित के लिए बहुत ही उत्तम सूत जी से प्रश्न पूछा कि हे सूत जी, हे वेद वेदांति ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत व तप है जिसके करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये सब तुम्हें कैसे दिखने देते माई? ये सच्चाई देख के तुम्हारे ऊपर तो दुख का पहाड़ी टूट पड़ता। बहनी, उन दोनों को देखिए, वो कितने खुश हैं। जो सामने दिख रहा है उस पर यकीन करिए बहनी, जो नहीं दिखाई दे रहा उस पर मत करिए। बहनी, फोन बंद कर दीजिए। ये कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट देख रही हूँ मैं? इन लोगों ने तो फोन ही बंद कर दिया। अब क्या करेंगे गुरुदेव? अरे सत्यनारायण भगवान की पूजा में ध्यान लगा। भगवान ही हमारी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। हे प्रभु। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथाएं पंचमोध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब पूजा और कथा समाप्त हुई। अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।
नॉर्मली रहा है, पर खुद की तसल्ली के लिए मैं जरूर एक बार आयुष से बात करूंगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। आप ये प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट दीजिए। कहते हैं ना कि भगवान का प्रसाद जितने ज्यादा लोगों को मिलेगा, आपकी पूजा भी उतनी ज्यादा सफल होगी। सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन धान्यात् स्वान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अनुषा, मैं अभी आया। सच कहूं, घर में पूजा हो जाने के बाद घर का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है ना? घर का माहौल ही नहीं, इस शीरे का स्वाद ही बदल जाता है। भगवान का भोग झलक जाता है इसमें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।